हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान के लोक देवता, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसको हम बेहद आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। ये हमारी गारंटी है कि एक बार आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इसके बाद में आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एग्ज़ाम में आप आंसर करोगे। इसको हम बेहद आसानी से और ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोक देवता कहते किसे हैं। ऐसे अवतारी या महापुरुष जो लोक कल्याण हेतु कार्य करते हैं, जीव जंतुओं के लिए या पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, वो लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, उन्हें ही लोक देवता कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है पीर। आपने पंच पीर के बारे में सुना होगा। पीर किसे कहते हैं? ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग पूजते हैं, वो पीर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पंच पीर है, और अक्सर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से पंच पीर में कौन शामिल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए पंच पीर कौन कौन से हैं। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हडबू जी और मेहा जी, ये पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध है। हम इस वीडियो के अंदर पाबू जी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आपको देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम ये सारे लोक देवता मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाए पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, रामदेव जी की या तेजा जी, गोगा जी, इनकी घोड़ी का क्या नाम था, तो लास्ट में हमारे सब कुछ मिक्स हो जाता है। और उससे बचने के लिए हम एक ट्रिक अपना रहे हैं, तो हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, चित्र नहीं बनता है, आपके दिमाग में पिक्चर बनना जरूरी है। जैसे हम आपको अगर पूछें कि आपका किचन या आपके टीवी का रूम, तुरंत आपके सामने उसकी पिक्चर आ जाती है। तो अगर पिक्चर आती है तभी वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, वरना हम कितना ही पढ़ लें हम भूल जाते हैं। तो वो पिक्चर आपके दिमाग में हम बनाने वाले हैं। तो देखिए, पाबू जी राठौड़ के बारे में पहले हम थोड़ा नॉर्मल जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से इनके बारे में समझेंगे। पाबू जी को अन्य नाम इनके क्या क्या है? इनके अन्य नाम ऊँटों के देवता इनको कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊँट लाने वाले यही थे। ये श्रीलंका से, जिसको पहले सिहल द्वीप बोलते थे, वहाँ से ऊँट लाकर इन्होंने रेबारी जाति को दिया था, इसलिए ये रेबारी जाति के आराध्य देव भी माने जाते हैं। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ये लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। इन्हें गो रक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, न्योछावर कर दिए थे, इसलिए इन्हें गो रक्षक देवता भी कहते हैं। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था, फलोदी तहसील, आपने नाम सुना होगा। और इनके पिता का नाम था धांधल देव राठौड़, माता का नाम कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। ये नॉर्मल जानकारी आपको देखना है, फिर हम ट्रिक से भी देखेंगे इसको। आगे देखिए, इनकी घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था केसर काल। जो बाबू जी को मानते हैं लोग, वो प्रमुख नृत्य कौन सा करते हैं? थाली नृत्य। देखिए, रामदेव जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा 13 ताली नृत्य, यहाँ पे थाली नृत्य, इसलिए ये मिक्स हो जाता है। आसिया मोड जी ने एक ग्रंथ लिखा है इनके ऊपर, पाबू प्रकाश। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है। आगे वाला पॉइंट देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने वाले पाबू जी थे, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। इसीलिए जो रेबारी रायका देवासी जाति के लोग हैं, पाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। तो ये पाबू जी के बारे में था। आगे अगली लाइन देखिए आप, पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये गाई जाती है। अब देखिए, जो हमने पढ़ा है ना, इसको हम ट्रिक से देखते हैं। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा, उसमें आप देखते हो जेठालाल रहता है, जेठालाल के पिताजी जिसको वो बापूजी बोलते हैं, ठीक है, दया बहन रहती है। तो इन तीनों को मिक्स लेकर हम इसको याद कर लेंगे। बापूजी से देखिए कुछ मिलता जुलता शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, बापूजी, ठीक है ना, बापूजी कुछ मिलता जुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जाम में गारंटी के साथ आप डायरेक्ट आपके दिमाग में जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत। तो देखिए, बापूजी क्या बोलते हैं जेठालाल को? बापूजी मतलब बापूजी का अर्थ आप ध्यान रखना, बापूजी। तो बापूजी क्या बोलते हैं जेठालाल को कि हे कालिया, जेठालाल को बोलते हैं कालिया कि तू धंधा कम करता है। नीचे देखिए, आप समझते जाइए, मैं चिन्ह कर रहा हूँ नीचे लाइन से कि इनका पिता का नाम था धांधल देव। तो धंधा कम करता है, कम से हो गया कमला दे, इनकी माता का नाम। धंधा कम करता है और अपनी पत्नी से प्यार ज़्यादा करता है, सारे दिन बैठा रहता है। ये बापूजी बोल रहे हैं जेठालाल को कि सारे दिन तू घर पे बैठा रहता है और केवल थाली का ध्यान रखता है, मतलब खाने का ध्यान रखता है। तू मोटा हो गया है खा खा के, ऊँट बन गया है खा के,
अब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई ज़्यादा खाता है तो हम क्या बोलते हैं कि खा खा के तू तो रावण बन गया है। तो ये देखिए सारा सब कुछ इसी के अंदर आ रहा है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा ये साथ में। तो देखिए ये जो जेठालाल था ना, ये पहले काड़ा था, तभी तो इसका नाम कालिया रखा, कालिया। कालिया से याद रखना कोल्लू मंड जोधपुर में अंदर इनका जन्म हुआ था। और यह जब बचपन में काला था, आप देखते हो जब कोई काला बच्चा होता है या गर्भवती महिलाएं दूध के अंदर केसर पीती है ताकि बच्चा काला पैदा ना हो, तो इस तरह यहाँ जो जेठालाल है इनको भी घोड़ी के दूध में केसर पिलाया था। तो घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और प्रमुख नृत्य थाली। थाली से क्या मतलब है? जेठालाल को क्या बोला गया? तो खा खा के मोटा हो गया, मतलब केवल थाली का ध्यान रखता है, तो ये थाली से हो गया। इस तरह जो बापूजी है, मतलब बापूजी ने पूरी आस ही मोड़ दी है। अपनी आस नहीं रखी है बच्चे के ऊपर कि ये तो कुछ नहीं करने वाला है, ये तो केवल खाने का ध्यान रखता है। तो आस या मोड़ जी किस पे है? बाबू प्रकाश। तो देखिए कि बेहद आसान ट्रिक से हमें याद हुआ है। आपके सामने दिमाग में जब ऐसा या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो डायरेक्ट आप देखना टिक मारोगे। जैसे आपको पूछा जाएगा कि थाली नृत्य किससे संबंधित है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा बापूजी, मतलब बाबूजी। और ऊँटों के लोक देवता इनको कहा जाता है, तो खा खा के ऊँट बन गया है, तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए बापूजी की फड़ से याद, आप जानते हो कि भाई अपने पिताजी की थप्पड़, बापूजी की थप्पड़ तो काफ़ी लोकप्रिय रहती है। एक लग जाती है ना तो हमें होश ही नहीं रहता, पूरा चेता ही नहीं रहता। तो थप्पड़ इनकी मतलब फड़ इनकी लोकप्रिय है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये गाई जाती है। खा खा के रावण बन गया है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इसको याद रख सकते हो। अब देखिए इनके कुछ भक्त और सहयोगी है, जैसे जिनका नाम है चांदा, डेरा भी बोलते हैं इनको, डामा, पेमा, हरमल। ये 4 इनके भक्त एवं सहयोगी थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी, इनका साथ दिया था। अब देखिए बाबूजी के पीछे कुछ कथा है, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, वैसे बाबूजी एक औरत थी इनके गांव में, देवल चारणी। तो देवल चारणी की घोड़ी जिसका नाम था केसर काल में, उसको लेकर वो शादी करने गए थे। कहाँ पे गए थे? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा, जो पाकिस्तान के अंदर है अभी, वहाँ पर ये शादी करने गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। उसी समय देवल चारणी आ गई और उसने बोला कि आपका जो बहनोई है, जो बाबूजी का बहनोई था, बहन का पति जिंदराव खिची, जो जायल का जागीरदार था, तो वो देवल चारणी की गायों को चुरा कर लेके भाग गया। और देवल चारणी ने आग्रह किया बाबूजी से कि मेरी गायों की रक्षा करो। तो ऐसा कहा जाता है बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, 4 फेरे लगभग मान लीजिए, और वहाँ से चल दिए और अपनी पत्नी को बोल दिया कि विवाह संपन्न हुआ। और इस तरह वो वहाँ से निकलकर देचू गांव जोधपुर के अंदर ही है, तो वहाँ पर देचू गांव में जिंदराव खिची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और उनका साथ दिया था चांदा, डामा, पेमा और हरमल ने। अगली लाइन, बाबूजी ने गुजरात के शासक अन्ना बघेला से नायक जाति के लोगों की रक्षा की थी, इसलिए नायक जाति के लोग भी इन्हें पूछते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ना, जैसे रावण हत्ता वाद्य यंत्र, थाली नृत्य, ये हमने ट्रिक से देखे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके गलत नहीं होने वाले। और जो नॉर्मल जानकारी है, जैसे 3.5 फेरे लिए थे बापूजी ने, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बापूजी ने कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे, तो इसे याद रख सकते हो आप। आगे देखिए अगली लाइन में, बाबूजी ने थोरी जाति के भाइयों की रक्षा की। थोरी जाति के लोग सारंगी द्वारा, देखिए ये वाद्य यंत्र है, सारंगी द्वारा बाबूजी का यश गाते हैं, जिसे बाबू धनीरी वाचना कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में आने लायक है, इसलिए थोड़ा इन पे भी नज़र डालिएगा आप। बाबूजी की बाई और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते हो गाँव में भी आज भी जो हमारे पिताजी दादाजी है वो पगड़ी पहनते हैं, जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं श्यापा। तो बापूजी क्या पहनते हैं? पगड़ी। पगड़ी मतलब जो आप समझ सकते हो पाग। तो इनकी झुकी हुई पाग है जो प्रसिद्ध है। आपके दिमाग में आ जाएगा सीधा, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है, तो अपने आप आपके दिमाग में आएगा बापूजी। बापूजी से बाबूजी। अब देखिए आगे इनके मेले के बारे में। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो कोल्लू मंड के अंदर, जो जोधपुर में है, चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखिए आप मेले में जाते हो, आपके पिताजी आपको मना करते हैं बापूजी के मेले में मत जा, फिर भी आप जिद करते हो कि नहीं जाऊंगा, तो बापूजी एक थप्पड़ लगाते हैं ना, तो हमारा चित्त ठिकाने ही नहीं रहता, चेता ही नहीं रहता,
और हमारे आंखों के सामने क्या छा जाता है, अंधेरा। और अंधेरा कब होता है आपको पता है, अमावस्या के दिन। तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है कोलूमंड के अंदर। पाबू जी की पूजा हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में होती है, मतलब ये घोड़े पे सवार रहते हैं और इनके हाथ में भाला रहता है। तो भाई अपने बापूजी के हाथ में जब लठ रहती है ना, लाठी, तो हम डरते हैं उनसे, तो लाठी जैसा ही रहता है भाला, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट देखिए इनके बारे में क्या है। बाबू जी के फावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। फावड़े किसे कहते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं ना उनकी याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं, उनको फावड़े कहते हैं। तो माठ वाद्य यंत्र एक मटका रहता है, उसको बजा के ये गाए जाते हैं। तो ये इनके बाबूजी के फावड़े हैं जो प्रसिद्ध है। अब भाई अपने बापूजी जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो हमें पावड़े पढ़ाते थे। पावड़े जानते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे पावड़े हमें बापूजी ने सिखाए थे। किससे सिखाए थे, माठ वाट यंत्र के साथ। एक घड़ा ले लिया था पास में, उसको बजा रहे थे और बोल रहे थे बेटा बोल, बेटा बोल, तब हमें याद हो रहा था। तो इससे आप ये ट्रिक के माध्यम से देखिए, अभी आपको थोड़ा, अब आप इसमें से कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तुरंत आप उसका जवाब दोगे। जैसे बाबू जी के पिता का नाम क्या था, तो दानदल देव राठौड़। आसिया मोड़ जी से तुरंत आपके दिमाग में बाबू प्रकाश आ जाएगा। बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, ऑप्शन आएंगे ना, तो ऑप्शन में आप तुरंत चुन लोगे केसर कालमी, मतलब बाबू जी का बेटा काला था, उसको केसर पिलाया था, तो घोड़ी का नाम हो गया। ठीक है, ऐसे आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। अब आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन हल करके देख लीजिए। अगर बाबू जी में से कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुरंत आप उसको हल कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।